सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल टेक्समीनिया को और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्समीनिया। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है और कैसे वर्क करती है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और तो और इसके हम कुछ बात करेंगे कि कंपनियां क्यों अपने प्रोडक्ट्स को एफिलिएट करती हैं, क्या उससे उनका बेनिफिट होता है, और जो लोग ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या बेनिफिशियल होगा अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो देखते रहिएगा एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टेक्नोलॉजी विद टेक्समीनिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है, तो एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स होती है आप अपने थ्रू किसी का प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसका जो कमीशन आता है उससे आप जो अर्न करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। मीन्स मेहनत आपकी, प्रोडक्ट किसी और का, मीडिएटर की तरह आप वर्क कर रहे हैं, इस चीज़ को करने की प्रोसेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों वेंडर। वेंडर होता है जो सामान को अपने सेल कर रहा है, उसके बाद जो बाय कर रहा है, और मीडिएटर होता है वो जो उस प्रोडक्ट को एज अ सेल कर रहा है, जो परचेज कर रहा है, उसके इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, सेल करने और परचेज करने वाले के बीच में काम कर रहा है, यानी कि एफिलिएट मार्केटर एज अ मीडिएटर। और रेवेन्यू शेयरिंग मीन्स होता है कि जो हमारा कस्टमर था उसने जो सामान खरीदा, जितना उसको पैसा दिया, और जो जिसने सेल किया उसके पास जो परसेंटेज है अभी जो अर्न किया है उसका कुछ परसेंटेज वो रेवेन्यू शेयर करता है जो भी उसने अर्न किया है। क्यों शेयर करता है? कि आपने उसका प्रोडक्ट सेल करवाया अपनी मेहनत से और अपने ट्रिक को यूज़ करके आपने उसका काफ़ी एक प्रोडक्ट सेल कर दिया है। अब इससे क्या होता है दोस्तों कि उसको बेनिफिट हो जाता है और वो जो है आपको प्रोडक्ट सेल करने का पैसा दे देता है कि हमारा कम टाइम में काफ़ी सारा प्रोडक्ट सेल हो गया है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिक सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, और वो सारी चीज़ें जिन्हें आप अपने थ्रू सेल करवाते हैं किसी वेबसाइट की, वो सब एफिलिएट में ही आती हैं। तो फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो वो है कंटेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो ऐसे कंटेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि आपने किसी भी वेबसाइट को सेल करना है और उस वेबसाइट के अंदर के कंटेंट, आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, और पोस्ट हो गई, इमेजेस, फ़ोटो, कुछ भी आपने जो सेल करना है दूसरे किसी यूज़र को जिसे वेबसाइट की या फिर इन सारी चीज़ों की कंटेंट की ज़रूरत है, उसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों आता है लॉयल्टी बेस्ड पोर्टल। मींस लॉयल्टी पोर्टल्स होते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको मेंबरशिप की ज़रूरत पड़ती है। मेंबरशिप को सेल, आप एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आप मेंबरशिप खरीद करके मेंबरशिप को सेल करने पर उसमें आप कमीशन पाते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बिना मेंबरशिप खरीदे आप मेंबरशिप को सेल कराने का आपको पैसा मिलता है। तो इसी प्रोसेस को, किसी के वेबसाइट की मेंबरशिप को सेल करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोग्राम को कहते हैं ये लॉयल्टी बेस्ड पोर्टल प्रोग्राम्स। अब हम इसके बाद बात करते हैं थर्ड चीज़ के बारे में, जो कि है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक आज के टाइम पर बहुत बड़ा मार्केट है, आज क्या काफ़ी समय पहले से भी चल रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप जब भी अपना ईमेल खोलते हैं तो आप ईमेल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि आप आज देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड का ऐड आया है, बहुत सारी चीज़, policybazaar.com, बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं अपना ऐड देती हैं, प्रोडक्ट्स का ऐड देती हैं, और बहुत से लोग उनमें से जो खरीदते हैं उसका कमीशन जो बनता है वो सब एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम होता है। मींस एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक तरीका है कि ईमेल में जो भी आप, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं, कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करती है, उसमें एक डीलर इन्वॉल्व होता है और उसको सेल करने के लिए अलग अलग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी टाइप के एजेंट जो होते हैं वो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, और आप भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। उसके बाद दोस्तों होता है ऑन वेबसाइट एंड ब्लॉग्स। मींस वेबसाइट और ब्लॉग्स पे आप जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि आप रिलेटेड आर्टिकल्स शेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन आया, नया लॉन्च हुआ, आपने उसका रिव्यू, स्पेक्स शेयर करने के बाद उसके नीचे एक लिंक डाल दी कि यू कैन बाय फ्रॉम दिस लिंक। तो उस लिंक से जब कोई बाय करता है और उससे आपको कमीशन आता है, इसे कहते हैं वेबसाइट या फिर ब्लॉग रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम्स। मींस आपको पैसे आ रहे हैं आपके ब्लॉग और वेबसाइट से। प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स मींस आप प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कि आप
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि बहुत आप यूट्यूब जब भी ओपन करते हैं या फिर कोई भी आप देख सकते हैं तो एड्स बहुत सारे आते हैं। एड्स की लिंक पर आप जब भी क्लिक करते हैं आपको कई सारी चीज़ों के ऑप्शन आ जाते हैं। और यूट्यूब में तो बैनर एड्स में आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अलीबाबा का हो गया, अली एक्सप्रेस, बहुत सारे हैं ऐसे वेबसाइट्स, उनका ऐड अक्सर आता रहता है। आप प्रोडक्ट को जब भी खरीदेंगे ना तो उससे जिसने भी ऐड दे रखा है उसको एक परसेंटेज मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अलीबाबा या फिर अली एक्सप्रेस ही उस केस में ऐड देंगे, उनके जो एफिलिएट मार्केटर्स होंगे वो भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कूपन साइट प्रोग्राम्स की। तो कूपन साइट प्रोग्राम्स जैसे कि आप देखेंगे कभी भी तो आपके पास बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जैसे कूपनेशन, कूपन दुनिया और कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ग्रैब ऑन हो गई। तो उनसे आपको क्या मिलता है, कूपन्स मिलते हैं। तो कूपन आप जब भी वेबसाइट पर डालते हैं अगर वैलिड है तो उससे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो एक्चुअली में आपको जो डिस्काउंट मिला है वो फिक्स रहता है, जो आपका अमेज़न है एग्जाम्पल के लिए, और जो कूपन दुनिया, इन दोनों के बीच फिक्स रहता है कि आप जब इतना कूपन मेरे को दोगे तो इसमें एक डिस्काउंट होना चाहिए। और उसके बाद भी उसका परसेंट फिक्स होता है कि कूपन दुनिया वाले को इतना परसेंट मिलेगा जब आप एक प्रोडक्ट उसके थ्रू परचेज़ करेंगे। आप कभी कभार देखते भी होंगे जब भी आप कूपन लेते हो उसके बाद विजिट दैट प्रोडक्ट या फिर आप शो दैट प्रोडक्ट का ऑप्शन रहता है, उस पर जब भी क्लिक होता है या तो कुछ में रिडायरेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसका भी पैसा उनको मिलता है एज एन एडवर्टाइजमेंट। एफिलिएट से हट के एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा उनको मिल जाता है। ये दोस्तों बात हुई कि एफिलिएट मार्केटिंग के टाइप्स की। अगर अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये अरबों का बिजनेस है। मीन्स इसमें लिमिट है जो अर्निंग्स की वो बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। और इसमें स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, जिन्हें भी एफिलिएट मार्केटिंग करना है उनका स्कोप बहुत ज़्यादा बेटर है। जो चीज़ 2026-27 में जो इसका कह सकते हैं आप ग्रोथ होने वाला था एफिलिएट मार्केटिंग का, वो अभी हो गया है ड्यू टू लॉकडाउन। कोरोना वायरस के चलते हुए लोग बहुत सारे घर पे बैठ के शॉपिंग करना चाह रहे हैं और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसका फ़ायदा भी उठा रही हैं। और फ़ायदा उठाने का मतलब है कि एफिलिएट प्रोग्राम्स बहुत सारे आ रहे हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कनेक्ट कर सकें, इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छा हो उनके वेबसाइट पर। तो ये सब चीज़ें वर्क कर रही हैं वेबसाइट, और इसका फ़ायदा उठा करके काफ़ी अच्छा एक बिज़नेस बन चुका है। और 2022 में ये पीक पर पहुंच जाएगा और आगे जो भी ग्रोथ होनी होगी वो बाद में, तो पहले तो यहीं पे होगा। सेकेंड चीज़ दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट एक आप कह सकते हैं हमारा एक अर्निंग सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स मींस है कि आप किसी भी कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि ये बंदा प्रोडक्ट लेगा इसके ऊपर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ऐसे करके आप ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि किसी एक को ही आपको बार बार प्रोडक्ट बेचना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारे कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ दोस्तों इसमें ये है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा काम में फोकस नहीं करना पड़ता। मीन्स काम में फोकस, ऐसा मेरा कहने का मतलब है कि आपको दिन भर बैठ के ये सब नहीं करना पड़ता है। आपने एक बार अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक पेज क्रिएट किया, वेबसाइट वॉट एवर क्रिएट कुछ भी किया, और जो ट्रेंडिंग पे उसको ऐड कर दिया। मीन्स आपने जो 3-4 घंटे दिन में लगा दिए, उसके बाद आप रात को सोते सोते भी पैसे इससे कमा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल भी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कम्प्लीटली फ्री है। तो इसमें आपको इतना ज़्यादा ये नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे या कुछ भी है। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो वो भी लो कॉस्ट है। आप शुरू में अगर स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, जैसे कि क्लिक फनल हो गया, और कुछ फ्री भी हैं जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट के। फिफ्थ चीज़ दोस्तों कि इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। कैसे अर्निंग होती है, अगर इसमें परसेंटेज जो होता है वो 5% से लेके 50-60% तक होता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें अर्निंग का प्रॉफिट हो सकता है। कि ये तो मैंने कुछ बात की प्रोज की बात की। तो और दोस्तों इसके अगर कॉन्स की बात, दोस्तों इसमें फिक्स नहीं है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, ये घटता बढ़ता रह सकता है। ये इसका मेन कॉन था। और अगर सेकंड चीज़ की बात करूं तो दोस्तों इसमें हैकिंग भी हो सकती है। आप अगर ट्रस्टेड वेबसाइट पर नहीं है, आपने जितनी मेहनत की है उसका पैसा कोई और ले जा सकता है। तो ये एक बहुत कह सकते हैं आप बड़ी चीज़ है। इसलिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलना है कि आप ट्रस्टेड जगह पर ही जाएं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं उनके लिए जिन्हें ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है, तो दोस्तों आप एफिलिएट मार्केटिंग में जब आएंगे अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट का अंदर कैसा है। दोस्तों हम जैसे यूट्यूबर जब यूट्यूब में वीडियो लॉन्च करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसी चीज़ें आप वर्क करेंगी, कैसी चीज़ें ट्रेंड करेंगी। इसी हिसाब से होता है ई कॉमर्स वालों का, और जितने भी मार्केटर्स एफिलिएटर्स होते हैं
उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ रखनी है कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो जब आप काफ़ी टाइम तक इन्वेस्ट अपना करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग पर, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे करके। दोस्तों मेन चीज़ की कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम्स क्यों लॉन्च करती है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है तो एफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्च करने का कि उनको मेहनत कम करनी पड़ती है। जो प्रोडक्ट उनका 10 दिन में बाद सेल होने वाला है वो आप और हम जैसे एफिलिएट मार्केटर्स के थ्रू बहुत जल्द सेल हो जाता है। मींस उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, कम से कम टाइम में काफ़ी अच्छा एक उनको बेनिफिट मिलता है। परसेंटेज आपको वो कितना दे रहे हैं, 5%, लेकिन उनके पास ज़्यादा कमीशन है। और ये जो चीज़ वो 10 दिन में सेल कर रहे हैं वो एक दिन के अंदर ही 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट उनका हो जाता है, इसलिए वो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट करिए, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टैग्समेनिया।